घनी काली अंधेरी रात में जंगल में एक बेहद प्राचीन वृक्ष के नीचे राजा कहर सिंह आंखें बंद करके तेज आवाज में मंत्र पढ़ रहा था कि तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर स्त्री वहां पर प्रकट हो गई। अपनी आंखें खोलो राजा कहर सिंह, मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हुई। बोलो, क्या चाहते हो? मेरे पड़ोसी राजा विक्रम सिंह ने अचानक से मेरे राज्य पर हमला कर दिया और मुझे और मेरे परिवार को राज्य से बेदखल कर दिया। सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि तुम उससे जीत नहीं पाए? हाँ, तुमने सही कहा। तुमने अपनी प्रजा पर अत्याचार करने की सीमा पार कर दी थी। राजा विक्रम एक दयालु राजा है। उसने तुम्हारी प्रजा को तुम्हारे अत्याचारों से बचाने के लिए तुम पर हमला किया है। अरे तो मैं अपने राज्य का राजा था, मैं अपनी प्रजा के साथ कुछ भी करता, इससे राजा विक्रम को क्या समस्या थी? और वैसे भी मैंने यहाँ तुम्हें राजा विक्रम की प्रशंसा करने के लिए प्रसन्न नहीं किया है पाताल की देवी। तो फिर अपनी इच्छा बताओ। मैंने सुना है कि तुम्हें वो शक्ति प्राप्त है जिससे तुम किसी भी मनुष्य को अमर बना सकती हो। हाँ, तुमने सही सुना है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अमर बना दो और मुझे वो शक्तियाँ प्रदान करो जिससे राजा विक्रम तो क्या, कोई भी राजा मेरा मुकाबला नहीं कर पाए। तुमने अमरता मांगने में देर कर दी राजा कहर सिंह, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु किसी के हाथों लिखी जा चुकी है। परंतु मैं तुम्हें वो शक्तियाँ दे सकती हूँ जिसे पाकर तुम बहुत ताकतवर हो सकते हो और कोई भी राजा तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ, तो मुझे उसका नाम बताओ जिसके हाथों मेरी मृत्यु लिखी हुई है। मैं उसे समाप्त कर दूंगा। बताओ। समय आने पर तुम्हें स्वयं पता लग जाएगा। तो फिर मुझे बहुत शक्तिशाली बना दो। राजा कहर सिंह ने इतना कहा ही था कि तभी पाताल की देवी की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी। कुछ ही देर में राजा कहर सिंह अपने अंदर एक अद्भुत शक्ति महसूस करने लगा। पाताल की देवी वहाँ से गायब हो गई। हाँ। अब मैं राजा विक्रम को हराकर उसका राज्य उससे छीन लूंगा। राजा विक्रम ने तो मुझे जीवित छोड़ दिया था, परंतु मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन राजा कहर सिंह ने अपने बचे हुए सैनिकों को लेकर राजा विक्रम सिंह के महल पर धावा बोल दिया। अद्भुत शक्तियां होने की वजह से कोई सैनिक राजा कहर सिंह का मुकाबला नहीं कर पाया। राजा विक्रम अपनी गर्भवती पत्नी के साथ अपने कक्ष में बैठा हुआ था कि तभी राजा विक्रम सिंह के कक्ष में राजमहल के राजगुरु वहां आकर बोले, हाँ, महाराज 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 गजब हो गया। कहर सिंह ने हमारे राज्य पर हमला बोल दिया। उसके सैनिक महल के अंदर घुस आए हैं महाराज। कहर सिंह आ गया है। अगर ऐसी बात है तो अब मैं कहर सिंह को समाप्त कर दूंगा। नहीं 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 महाराज, लगता है कि वो कुछ अद्भुत शक्तियां लेकर वापस लौटा है। हमारा कोई भी सैनिक उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रहा है। आपकी और आपकी पत्नी यानी कि महारानी की जान खतरे में है। आपको तुरंत महल से बाहर निकलना होगा महाराज। नहीं राजगुरु, नहीं, मैं एक राजा हूं और मैं डर कर भागूंगा नहीं। हाँ, आप मेरी पत्नी को गुप्त द्वार से सुरक्षित निकालकर यहाँ से बाहर ले जाइए और उसका ख्याल रखिएगा। मैं देखता हूँ इस कहर सिंह को। ठीक है महाराज, चिंता मत कीजिए, मैं महारानी को कुछ नहीं होने दूंगा। राजगुरु राजा विक्रम सिंह की पत्नी रानी रुक्मणी को महल के गुप्त द्वार से महल से बाहर की ओर ले गए। राजा विक्रम सिंह अपनी तलवार निकालकर राजा कहर सिंह के सामने आ खड़ा हुआ। राजा विक्रम, अब तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते। वाह! इतना बोलकर कहर सिंह ने तलवार से सीधे राजा विक्रम के ऊपर वार कर दिया और राजा विक्रम वहीं पर ढेर हो गया। राजा विक्रम के मरते ही राजा कहर सिंह चिल्लाते हुए बोला, अब राजा विक्रम के राज्य का मैं नया राजा हूँ। मैं राजा विक्रम की प्रजा को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आने वाली 7 पीढ़ियां मुझे याद रखेंगी। तभी एक भविष्यवाणी की आवाज कहर सिंह के कानों में टकराई। राजा कहर सिंह,
तुम्हारा अंत राजा विक्रम के पुत्र के हाथों ही होगा। भविष्यवाणी सुनकर राजा कहर सिंह क्रोधित होकर अपने 2 सैनिकों की ओर देखकर बोला, इसका मतलब राजा विक्रम ने अपनी पत्नी को महल के किसी गुप्त द्वार से कहीं बाहर निकाल दिया था। जाओ, जाकर राजा विक्रम की पत्नी को तलाश करो और उसके पुत्र को मार दो। जब उसका पुत्र ही मर जाएगा तब तो मैं अमर हो जाऊंगा ना। अब मुझे पाताल की देवी का वो वाक्य समझ में आ गया है। राजा कहर सिंह का आदेश सुनते ही उसके 2 सैनिक राजा विक्रम सिंह की पत्नी की खोज में निकल गए। इधर राजगुरु रानी रुक्मणी को लेकर अपने प्रिय मित्र और राजा विक्रम के वफादार कन्हैया के घर पर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही रानी रुक्मणी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। कन्हैया राजगुरु की ओर देखकर बोला, राजगुरु, महारानी की तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें तुरंत दाई को यहाँ पे बुलाना होगा। कन्हैया, याद रहे कि इस बात की भनक इस घर से बाहर नहीं जानी चाहिए कि महारानी रुक्मणी तुम्हारे घर पर हैं, ठीक है? अगर शत्रुओं को इस बात की खबर लग गई तो महारानी और उनके बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, समझे? ध्यान से। आप चिंता मत कीजिए राजगुरु। कुछ ही देर में कन्हैया एक दाई को बुलाकर वहां पर ले आया और वहां से चला गया। दाई कक्ष में प्रवेश कर गई। कुछ देर बाद दाई एक बच्चे को लेकर कक्ष से बाहर निकलकर राजगुरु से बोली, राजगुरु, महारानी को एक पुत्र हुआ है। हाँ, ये तो बहुत ही प्रशंसा की बात है, पर पता नहीं महाराज का क्या हाल होगा। न जाने महाराज जीवित होंगे भी या नहीं। तभी वहां पर राजा कहर सिंह के 2 सैनिक आ पहुंचे। एक सैनिक दूसरे सैनिक की ओर देखकर बोला, देखो, ये तो राजा विक्रम के महल के राजगुरु हैं। इनके हाथ में जो बच्चा है वो जरूर राजा विक्रम का ही पुत्र होगा। बच्चे को तुरंत छीन लो, चलो। पहले सैनिक की बात सुनकर दूसरे सैनिक ने तुरंत वो बच्चा राजगुरु के हाथ से छीन लिया और तलवार का वार राजगुरु और दाई की शरीर पर कर दिया। राजगुरु और दाई चीखते हुए वहां पर ढेर होकर गिर गए। दोनों सैनिक कक्ष के अंदर घुस गए, जहां पर रानी रुक्मणी बेहोश थी। दोनों सैनिक रानी रुक्मणी को मरा हुआ समझकर उसके पुत्र को लेकर चले गए। सैनिकों के जाते ही कन्हैया, जो कि उन सबसे छुपा हुआ था, रानी रुक्मणी के कक्ष में चला गया। कन्हैया के कमरे में प्रवेश करते ही रानी रुक्मणी को होश आ गया। कन्हैया रोता हुआ रानी रुक्मणी से बोला, महारानी, महारानी, राजा कहर सिंह के सैनिक आपके पुत्र को उठा ले गए। उन्होंने राजगुरु और दाई को भी मार दिया। आपकी जान भी खतरे में है महारानी। जल्दी आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको एक सुरक्षित ठिकाने पर ले चलता हूँ, नहीं तो वो आपको भी मार देंगे। चलिए महारानी। कन्हैया महारानी रुक्मणी और उनके पुत्र को लेकर जंगल में बनी हुई एक झोपड़ी के पास चला गया। झोपड़ी के बाहर एक साधु बैठे हुए कन्हैया के साथ रानी रुक्मणी को देखकर बुरी तरह से चौंक पड़े। कन्हैया साधु को सारी घटना बताते हुए बोला, महारानी रुक्मणी की जान खतरे में है। चिंता मत करो, अगर महारानी के पुत्र के भाग्य में जीवन दान लिखा होगा तो वो पापी कुछ नहीं कर सकते। आज के बाद महारानी मेरे ही साथ रहेंगी। इधर वो सैनिक रानी रुक्मणी के पुत्र को लेकर एक नदी की ओर चले गए और दोनों ने रानी रुक्मणी के पुत्र को उस नदी में फेंक दिया और हंसते हुए वहां से चले गए। रानी रुक्मणी का पुत्र नदी में बहते हुए काफी आगे निकल गया। उस नदी के दूसरे छोर पर बिरजू नाम का एक भूतपूर्व नदी में स्नान कर रहा था। जैसी उसकी नजर नदी में बह रहे एक बच्चे पर पड़ी, उसने तुरंत उस बच्चे को उठा लिया। अरे, ये बच्चा तो जीवित है। तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां पर एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई, जो कि पाताल लोक की देवी थी। पाताल लोक की देवी को देखकर वो बुरी तरह से डर गया। डरो मत बिरजू, तुम्हारे हाथों में जो बच्चा है वो राजा विक्रम का पुत्र है। तुम्हें उस पुत्र की परवरिश करनी है और तुम्हें इसे युद्ध का प्रशिक्षण भी देना है। तुम्हें इसे वीर बनाना है। इतना बोलकर पाताल लोक की देवी वहां से गायब हो गई। बिरजू उस बच्चे की ओर देखकर बोला, तो तुम राजा विक्रम के पुत्र हो।
मैं तुम्हारा नाम अशोक रखता हूं। बड़े होकर तुम अपने पिता के हत्यारों से बदला लोगे। ये बच्चा किसका है? बड़ा ही सुंदर बच्चा है। बिरजू सारी घटना बताते हुए अपनी पत्नी से बोला, ये बच्चा राजकुमार है रूपमती। अरे अब हमें ही इसकी परवरिश करनी है। शायद भगवान ने इसीलिए हमें अब तक संतान से वंचित रखा, क्योंकि हमें राजकुमार की परवरिश जो करनी थी। हाँ, तुमने शायद सही कहा। समय ऐसे ही बीतता रहा। देखते ही देखते अशोक 20 वर्ष का हो गया। एक दिन अशोक गहरी नींद में था कि अचानक वो चौंक कर उठ बैठा। अपने अशोक को चौंकता हुआ देख रूपमती उससे बोली, क्या हुआ बेटा, तुम चौंक क्यों गए? माँ, मुझे हमेशा से एक सपना आता है जिसमें एक बूढ़ी औरत मुझे बेटा बेटा कह के बुलाती है। आखिर ये सपना मुझे बार बार क्यों आता है? अशोक की बात सुनकर रूपमती पूरी तरह से चौंक पड़ी और मुस्कुराते हुए बोली, सपने तो सपने होते हैं, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? नहीं माँ, मेरा मन कहता है कि इस सपने से जरूर मेरा कोई गहरा संबंध है। इतना बोलकर अशोक घर से बाहर चला गया। शाम को बिरजू घर पर आया तो रूपमती सारी घटना बताते हुए बोली, अशोक को ये सपना बार बार क्यों आता है? हाँ, लगता है कि अशोक को सब कुछ बताने का समय अब आ चुका है रूपमती। तुम हमें नदी में बहते हुए मिले थे बेटा। तुम्हारी माँ बता रही थी कि तुम्हें यही सपना बार बार आता है। हाँ पिताजी। बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हारे सपने का तुम्हारे जीवन से कोई गहरा संबंध है। मैंने तुम्हें प्रशिक्षण देकर इतना वीर बना दिया है कि 100 सैनिक भी मिलकर तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते। परंतु तुम्हें अपने सपने का रहस्य जानने के लिए यहां से कुछ दूर जाना होगा, जहां एक वृक्ष के नीचे साधु महाराज बैठते हैं, जिनके पास हर समस्या का हल होता है। बिरजू की बात सुनकर अशोक उदास होकर बोला, पिताजी, भले ही मैं एक राजकुमार हूं, परंतु मेरी परवरिश आपने और माँ ने की है। मेरे लिए माता पिता आप ही रहेंगे। आशीर्वाद दीजिए। इतना बोलकर अशोक वहाँ से बाहर चला गया और सीधा उस वृक्ष के नजदीक पहुँच गया जहाँ पर एक साधु बैठे हुए थे। अशोक उस साधु को देखकर सारी घटना बताते हुए बोला, मुझे आज ही पता चला है कि मैं अपने पिता की असली संतान नहीं हूं और कुछ समय से ये सपना मुझे बार बार परेशान कर रहा है। क्योंकि तुम्हारा जन्म राजा कहर सिंह को मारने के लिए हुआ है और अपनी प्रजा को उसके कहर से बचाने के लिए। परंतु तुम्हें उसके लिए सबसे पहले अपनी मां को ढूंढना होगा और अपनी मां को ढूंढने के लिए तुम्हें सबसे पहले एक जादुई शीशे को तलाशना होगा। उसी जादुई शीशे की मदद से तुम अपनी मां तक पहुंचोगे और उस जादुई शीशे की मदद से ही तुम राजा कहर सिंह का अंत कर पाओगे। लेकिन महाराज, मुझे वो जादुई शीशा मिलेगा कहां? सोने के तालाब के पास तुम्हें उस जादुई शीशे को स्वयं तलाशना होगा। यहां से कुछ दूर घने जंगल में वो सोने का तालाब बहता है। तुम्हें उस सोने के तालाब को पार करना होगा। मैं केवल तुम्हें उस जंगल में पहुंचा सकता हूं, बस। इतना बोलकर साधु मंत्र पढ़ने लगे जहाँ पर एक सोने का तालाब बह रहा था। हाँ, साधु महाराज ने कहा था कि मुझे सोने के तालाब को पार करना होगा। तभी अशोक को सोने के तालाब में एक नाव नजर आई। अशोक तुरंत उस नाव में बैठ गया और नाव को चलाने लगा। तभी अशोक की नाव पलट गई और अशोक सोने की नदी में गिरकर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को एक सुंदर महल में पाया। अशोक तुरंत चौंक कर उठकर बैठ गया। अब ये मैं कहां आ गया? मैं तो नाव के पलटने के बाद ही बेहोश हो गया था। अचानक इस महल के अंदर कैसे आ गया? तभी वहाँ पर एक सुंदर स्त्री आ गई और अशोक की ओर देखकर बोली, तुम मेरे ही कारण यहाँ पर कैद हो। तुम इस सोने के तालाब के पास क्या करने आए थे और तुम नाव से कहाँ जा रहे हो?
मुझे एक जादुई शीशा चाहिए। इतना बोलकर अशोक उस सुंदर स्त्री को सारी घटना बताते हुए बोला, पहले वो जादुई शीशा मेरे पास था, लेकिन अब वो राक्षस के पास है। राक्षस? मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। मेरा नाम चित्रा है। मैं सोने के तालाब के नीचे जादुई नगरी की राजकुमारी हूँ। कुछ समय पहले वो जादुई शीशा हमारा हुआ करता था, मगर एक दिन एक राक्षस वो जादुई शीशा छीन कर ले गया। कुछ समय बाद वो सोने की नदी के नीचे रहने वाले नागरिकों की हत्या करने लगा। तब मैंने इस जादुई नदी पर एक ऐसा जादू कर दिया जिससे कोई भी नागरिक या इंसान जैसे तालाब में गिरता है तो वो यहाँ पर स्वयं कैद हो जाता है। मुझे किसी भी कीमत पर वो जादुई शीशा चाहिए, मतलब चाहिए। इस नदी को पार करने की कुछ दूर बाद एक बड़ा ही भयंकर खंडर पड़ता है, जहाँ पर वही राक्षस रहता है। उस राक्षस की सारी शक्तियाँ उसकी माला में है। जैसे ही तुम उसकी माला उसके गले से तोड़ दोगे, तुम्हारे हाथ में जादुई शीशा आ जाएगा और वो राक्षस जलकर भस्म हो जाएगा। परंतु याद रहे, यदि उस राक्षस को जरा सा भी आभास हुआ कि तुम उसे मारने के लिए या वो जादुई शीशा लेने के लिए आ रहे हो, तो वो तुम्हारी भी गर्दन काट देगा। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें सोने के नदी के उस पार पहुंचा देती हूँ। अगले ही पल अशोक ने अपने आप को नदी के उस पार पाया जहाँ वो खंडर मौजूद था। अशोक निडर होकर उस खंडर के अंदर चला गया। अशोक को देखकर राक्षस चौंकता हुआ गुस्से से बोला, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अशोक ने राक्षस की बात का जवाब दिए बगैर तलवार का सीधा वार राक्षस की माला पर कर दिया। माला एक ही झटके में टूट गई और राक्षस जलकर राख हो गया। अगले ही पल अशोक के हाथ में रंग बिरंगी किरणों से चमकता हुआ एक शीशा आ गया। अशोक ने जैसे उस शीशे में देखा तो उसे रानी रुक्मणी जंगल में उदास बैठी हुई दिखाई दी। तभी जादुई शीशे के अंदर से एक आवाज आई, ये तुम्हारी माँ है अशोक, रानी रुक्मणी। मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। अशोक ने इतना कहा ही था कि तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ अशोक ने स्वयं को रानी रुक्मणी के पास पाया। रानी रुक्मणी अशोक को देखकर बुरी तरह से चौंकती हुई बोली, ओह, तो मुझे सपने में बार बार आप दिखाई देते हो? मैं आपका पुत्र हूँ। मैं वही पुत्र हूँ जिसे वर्षों पहले राजा कहर सिंह के सैनिक उठाकर ले गए थे और उन दोनों ने मुझे तालाब में फेंक दिया। तभी वहाँ पर साधु आ गया, जिसकी झोपड़ी में रानी रुक्मणी रह रही थी। साधु रहस्यमयी अंदाज में बोला, मुझे विश्वास था कि तुम जीवित होगे। तुम्हारी माँ पिछले 20 वर्षों से जंगल में रह रही है, लेकिन अब समय आ गया है साधु महाराज अपनी माँ को महल ले जाने का और उस दुष्ट पापी को सजा देने का, जिसने मेरे पिता की हत्या की और प्रजा पर अत्याचारों की सीमा पार कर दी। अब मैं बताता हूं कि मैं कौन हूं। तभी जादुई शीशे के अंदर से एक आवाज आई, कहर सिंह के अंदर अद्भुत शक्तियां हैं जो उसे पाताल लोक की देवी ने दी हैं। तुम्हें उसे समाप्त करने से पहले उसकी शक्तियों को खत्म करना होगा। और वो कैसे? तुम्हें इस जादुई आईने को उसके चेहरे के सामने करना होगा। जैसे ही वो चेहरा इस जादुई शीशे में देखेगा, उसकी सारी शक्तियां इस जादुई शीशे में समा जाएंगी और वो एक साधारण पुरुष बनकर रह जाएगा। उसके बाद तुम उसका आसानी से वध कर सकते हो। मुझे और मेरी मां को उस महल में पहुंचा दो। अशोक ने इतना कहा ही था कि तभी उसने और उसकी मां ने स्वयं को राजा कहर सिंह के दरबार में पाया। रुक्मणी को देखकर राजा कहर सिंह चौंकता हुआ बोला, क्या तुम अभी तक जीवित हो? मुझे तो लगता था कि तुम मर चुकी होगी। तूने मेरे पति की हत्या की है दुष्ट पापी। तुझे मरता हुआ देख लेने से पहले मैं कैसे मर सकती हूँ? लेकिन अब तुम्हारा ये सपना सपना रह जाएगा, क्योंकि मेरी मौत जिसके हाथों लिखी थी, मैंने तो उसे कब का मार दिया। तेरे पति को मारने के बाद एक भविष्यवाणी हुई थी जिसमें मुझसे कहा गया था कि मेरी मौत तेरे पुत्र के हाथों होगी, और मैंने तो तेरे पुत्र को मार दिया और भविष्यवाणी को गलत कर दिया।
कौन मारेगा मुझे? बोल। नहीं, मेरा बेटा जीवित है और तेरे सामने है। रुक्मणी की बात सुनकर कहर सिंह बुरी तरह से चौंक पड़ा और अशोक की ओर देखने लगा। तभी अशोक ने वो जादुई शीशा राजा कहर सिंह के सामने कर दिया। अगले ही पल राजा कहर सिंह अपने आप को बहुत ही कमजोर महसूस करने लगा। तभी अशोक ने तलवार का एक सीधा वार राजा कहर सिंह के ऊपर कर दिया। कहर सिंह घायल होकर गिर पड़ा। तभी वहां पर पाताल लोक की देवी प्रकट होकर कहर सिंह की ओर देखकर बोली, जिसकी मृत्यु जिसके हाथों लिखी होती है वो होकर रहती है, मगर अफसोस तू इस बात को नहीं समझ पाया। इतना बोलकर पाताल लोक की देवी वहां से गायब हो गई और कहर सिंह के शरीर में आग लग गई और वो जलकर राख हो गया। अशोक ने अपने पिता के हत्यारे से बदला ले लिया और वो अपने राज्य का राजा बन गया।